सबसे पहले आप सभी लोगों के सामने एक डिस्क्लेमर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को आपको हाइप करना है, जितना जितना आपसे हो सकता है उतना हाइप करना है। मन लगा करके, दम लगा करके, जितने आपके अंदर प्राण है, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, उतना आपको इस वाले वीडियो को हाइप करना है। कमेंट करना है, कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कमेंट से इंगेजमेंट बढ़ता है। भैया इस वाले वीडियो को वायरल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की है, क्योंकि इस वाले वीडियो पे वो सारी टीका टिप्पणी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं श्वेताब गंगवार के बारे में भी बात करने वाला हूँ, मैं आदरणीय उस ताड़का नामक राक्षसी के बारे में भी बात करने वाला हूं। निश्चित रूप से मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे एक कल्चर तो चालू हो ही चुका है जहां पर आप आकर के बात करने लगते हो, कुछ भी ऊटपटांग अनर्गल विचार यदि आप प्रस्तुत भी कर रहे हो तो कुछ एक तबका आपको देखने को लग जाता है, वो राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, तो वो तबका आपको निश्चित रूप से समर्थन देने लग जाएगा। वेदर आप किसी विचारधारा का समर्थन कर रहे हो, यदि समर्थन नहीं भी कर रहे हो, और यदि आप निश्चित रूप से उस विचारधारा के विरोध में कुछ ऐसे आपत्तिजनक विचार प्रस्तुत कर रहे हो जो कि वास्तव में स्वीकार करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा एक हमारे देश के अंदर तबका है जो निश्चित रूप से आपको समर्थन देने को तैयार हो जाता है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे हालात में इस वीडियो को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस वीडियो को लेकर के जाओ, जितना दूर तक हो सके, जितना फैलाया जा सकता है उतना आपको फैलाने की जिम्मेदारी है इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदरणीय ताड़का नाम की राक्षसी को लेकर के, जहाँ पे ये जो ताड़का नामक की राक्षसी है, ये क्या करती है कि इंटरनेट से किसी भी प्रकार के वीडियोस निकालती है, ठीक है, और उस पर अपनी टीका टिप्पणी करती है कि जो भी इनके अंदर महिलाओं को बहुत उग्र बनाने का या महिलाओं को समर्थ बनाने का या जो भी विचार प्रस्तुत अंदर से आ रहा है वो ये निकालती हैं और इंटरनेट से वीडियोस उठा करके अपने टीका टिप्पणी उस पर करती है। ये तो कोई आपराधिक चीज़ नहीं है, लेकिन इनकी जो टीका टिप्पणी होती है अक्सर बड़ी उत्तेजित टीका टिप्पणी होती है कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, विचलित कर दो लोगों को, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। इनफैक्ट इन लोगों ने, इन महिला ने, निश्चित रूप से हम महिला ही कह देते हैं, ताड़का तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, तो इन महिला ने क्या किया कि एक प्रकार की साइकोलॉजी क्रिएट कर दी है, एक विचारधारा क्रिएट कर दी है, एक वैचारिक दृष्टिकोण इन्होंने नया निकाला है अपना, कि जो भी व्यक्ति फेमिनिस्ट नहीं है वो एक प्रकार का पोटेंशियल रेपिस्ट है। ये इन महिला का एक विचार है जो कि बड़ा बहुत ही भयावह है, कि निश्चित रूप से अगर ऐसे लोगों को किसी समाज के तबके ने देखना शुरू कर दिया है और उन पर इस महिला का इन्फ्लुएंस आता है, तो निश्चित रूप से हमारा समाज गर्त की ओर प्रवेश कर रहा होगा, जो कि मैं तो नहीं देख सकता हूँ। एक आर्य पुरुष होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेक केयर ऑफ माई सोसाइटी। और ऐसे लोग जो कि अधर्म में लिप्त हैं और जिनको लग रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं बड़ा आंदोलनकारी कर रहे हैं, बहुत ही क्रांतिकारी कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बड़ा भयभीत कर देने वाला है। फिर इन्हीं महिला ने अतुल सुभाष जी का एक केस हुआ था जहाँ पे उनकी डिवोर्स का केस था, एंड ये वो जो भी उनको ब्लैकमेल करने का था, वो जो भी था, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और अपनी जान लेने से पहले, अपनी देह लीला समाप्त करने से पहले उन्होंने उस वीडियो को कहीं तो डाल दिया था। और फिर उसके पश्चात ये जो महिला है उसने उस पर भी कमेंट्री अपनी प्रस्तुत करी अतुल सुभाष जी के ऊपर। निश्चित रूप से वहां पर आप अपेक्षा कर रहे होते हो इस सोशल मीडिया के सर्कल पे, जितने भी इंटरनेट पे जो भी इन्फ्लुएंसर है, कि वो आकर के इस पर मानवता का बात करेंगे, मानवता का बखान करेंगे कि देखिए जो भी हुआ, जिस भी प्रकार से हुआ, ये कानूनी दृष्टिकोण से, कानूनी लापरवाही के आधार पर हुआ, ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। किसी व्यक्ति को इतना ट्रॉमेटाइज कर देना, इतना भयावह डरा देना कि भाई वो अपनी जान ही ले ले, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन आप क्या उम्मीद कर रहे होंगे इस व्यक्ति से, इस महिला से? इस महिला ने वहां पर भी अपने जो षड्यंत्रकारी विचार हैं वो प्रस्तुत कर दिए, इतने भयावह प्रस्तुत कर दिए कि साला एक तरफ तो मानवता शर्मसार हो जाए कि भाई ये क्या है, ये क्या है। ऐसे महिला इस सोसाइटी के अंदर यदि रहती है तो वो निश्चित रूप से बहुत ही भयावह स्थिति के अंदर हमारे समाज को लेकर के जाएगी, जहां एक व्यक्ति ने अपनी देह लीला समाप्त कर ली, इसलिए नहीं कि कोई वो महिलाओं का बहुत घोर विरोधी था, समथिंग लाइक दैट, इसलिए क्योंकि उस पर बहुत निश्चित रूप से दबाव डाला गया, उस पर बहुत प्रेशर डाला गया और उसने उस वजह से अपनी देह लीला समाप्त कर ली। वहां पर भी इस स्त्री से आप जहां मानवता की अपेक्षा कर रहे थे, इसने मानवता को नहीं, इसने अपनी विचारधारा को सुप्रीम समझा, वहां पर भी अपनी विचारधारा घुसाई। और जब ऐसे लोग समाज के अंदर आते हैं जो अपनी विचारधारा को अधिक महत्व देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा समाज कहीं ना कहीं नीचे की ओर अग्रसित हो रहा होता है। तो इस तरह की ये महिला है, इस तरह के इनके विचार हैं
कि किसी के मरने पर भी आप वो संवेदनशीलता प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पर भी आपको अपनी विचारधारा की महत्वता दिखाई दे रही है, जो निश्चित रूप से बहुत ही भयावह है। तो अतुल सुभाष का जब वो एक केस हुआ था, उस महिला ने उस पर टीका टिप्पणी करी थी, तो हमारे श्वेता भाई साहब ने भी उस पर वीडियो बनाया। उस महिला का वो जो वीडियो था उसको उस पर अपना ओपिनियन प्रस्तुत किया, जो कि वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि श्वेताब गंगवार जैसे एक बहुत ही अच्छे विचारधारा रखने वाले व्यक्ति का जब उस पर टीका टिप्पणी आती है, क्योंकि वो व्यक्ति आप देख रहे होते हो कि किसी प्रकार का आपको गंभीर प्रकार से सोचने के लिए आपको पुष्ट कर रहा होता है। वो इस प्रकार से नहीं कि कहीं नफरत फैलाने की बात कर रहा होता है, वो बात कर रहा होता है कि यहाँ पर ये ओपिनियन होना चाहिए, यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और निश्चित रूप से जो भी बैलेंस करके वो आप लोगों तक अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, आपको एक निश्चित रूप से एक आयाम मिल जाता है कि हाँ, यहाँ से अगर हम इस विचार को सोचेंगे तो वो वहाँ निष्कर्ष जरूर निकाल करके देगा हमको। तो ऐसे हालात में श्वेताब गंगवार ने उस पर वीडियो बनाया था। हालांकि वो महिला जो थी उस समय इतनी ज़्यादा वायरल नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से उसे बड़ी लाइमलाइट मिली थी, नेगेटिव ही मिली थी, बड़ा गालियां ही दे रहे थे लोग कि यार तुम बिल्कुल थोड़ी तो शर्म करो यार स्त्री, यार आप मानवता के लिए बिल्कुल ही बेच खाई क्या आप लोगों ने। तो वहाँ पे तब भी उस महिला को बड़ी गालियां पड़ी थी। हालांकि तब वो इतनी वायरल नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से अभी वो व्यक्ति है, जो महिला है, वो बड़ी वायरल है। लेकिन श्वेताब गंगवार ने उस पर भी वीडियो बनाया था, तो उस टाइम तो उसके हालात इतने ज़्यादा ताकतवर, सत्तावान नहीं थे कि वो कुछ इस प्रकार का कड़ा वहाँ से श्वेताब के अगेंस्ट कुछ कर पाती। तो राइट नाउ क्या हुआ कि वो जो महिला है उसने टीका टिप्पणी करी मंगलसूत्र के ऊपर कि नहीं, हमको मंगलसूत्र नहीं लगाना, नहीं हम बिंदी नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम मांग नहीं भरेंगे, पुरुष भी नहीं करते हैं ये वो। हालांकि उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ और बड़ा शानदार क्रिटिसिज्म हुआ। लोग तो बहुत कह रहे थे, जहाँ तक कि यार आप एक बात तो सोचो यार, आप देवी हैं, आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? मंगलसूत्र ये वो, महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार महिलाएं करती है, पुरुष नहीं करते, तो बिंदी कैसे लगा लेगा पुरुष? तो एक बिल्कुल साधारण सी वक्तव्य था, लेकिन उस महिला को वहां पर भी अपना वो जो विचार है उसको उद्वेलित करके लोगों तक लेकर के जाना था कि देखिए ये ऑपरेशन हो रहा है, जनता आपको भड़कना चाहिए इस मामले पर कि स्त्रियों पर किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मंगलसूत्र और बिंदी और ये मांग को भरने में किस प्रकार का ऑपरेशन हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे वास्तव में इसका समझ में नहीं आती चीज़। लेकिन उसने एक प्रकार से ये हवा बनाने का प्रयास किया कि देखिए ये मंगलसूत्र हमको दबा रहा है, हमारी फ्रीडम को दबा रहा है, ये जो मांग है ये दबा रही है। एक पुरुष तो स्वतंत्र है, वो तो लगता ही नहीं शादीशुदा है, लेकिन एक स्त्री शादीशुदा लगती है। मुझे नहीं पता ये किस प्रकार का विचार है। क्या स्त्रियों का वास्तव में ये एक पतन का कारण है कि वो जो आज समाज के अंदर पिछड़ी हुई रही हैं, कि मंगलसूत्र की वजह से कोई स्त्री पिछड़ सकती है, मांग टीकी की वजह से कोई स्त्री पीछे छूट सकती है? मुझे नहीं पता। लेकिन इस स्त्री ने उसका भी इशू बनाने का प्रयास किया। फिर बहुत से कंटेंट क्रिएटर थे जो कि आजकल तो है ही कि अगर आप बात करते हो तो आज डिबेट होता है लाइक दैट, तो वो भी चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो वहाँ से निश्चित रूप से इसको बहुत परेशानियों का अंबार देखने को मिला कि बहुत लोग प्रताड़ित कर रहे थे कि नहीं यार, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो और आप एक ही विचारधारा के बारे में क्यों बोलते हो ऐसा। तो श्वेताब ने भी ये इस वाले वीडियो पर, जहाँ पे ये महिला दर्शाती है कि मंगलसूत्र स्त्रियों का पतन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो श्वेताब ने वहां पर भी अपना एक वीडियो बनाया और वो बहुत ही अद्भुत वीडियो था। वो वास्तव में बहुत शानदार वीडियो था। वो वीडियो मैंने वास्तव में देखा था खुद और मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि चलिए भाई, श्वेताब गंगवार जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं इस देश के अंदर, तो वास्तव में लोगों को एक नया आयाम मिलते हैं। लोगों को पता चलता है कि भाई किस तरह से एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। बहुत शानदार वो वीडियो था। लेकिन गेस व्हाट, बहुत इतने अच्छे आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करे श्वेताब ने कि भाई बोलती बंद होगी सामने वाले की, लेकिन इस समय उसके पास सत्ता है, शक्ति आ गई है, बहुत सारे लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अब ऐसे हालात पर उस स्त्री ने गेस व्हाट क्या किया होगा? कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी कि आप मेरे विचार को किस प्रकार से विरोध कर रहे हो, क्यों, आप होते कौन हो मेरे विचारों को विरोध में लाने वाले। ये उस स्त्री ने किया है जो लगातार ये कह रही है कि स्त्रियों को दबाया गया है लगातार, है ना। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी दिखाता है उसका, एक बिल्कुल इम्पल्सिव विचारधारा दिखाती है उस स्त्री की, जिसको बिल्कुल सहनशीलता ही नहीं है कि यार कोई मुझे सोशल मीडिया पर आकर के लॉजिकली किस प्रकार से आर्ग्यूमेंट के अंदर बीट कर सकता है। ये विचार उस स्त्री के अंदर नहीं है। उस स्त्री ने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा, मुझे उसका बारे में नहीं पता। श्वेताब का उसने ऑफकोर्स देखा ही होगा, लेकिन उसके पास जब उसके कुछ आंसर नहीं होंगे तो फिर इंसान कॉपीराइट ही मारता है। तो वही किया उसने, कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। कॉपीराइट स्ट्राइक मारना एक ऐसे वीडियो पे जो वास्तव में बहुत ही अद्भुत है, बहुत श्रेष्ठ है, जिसके अंदर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स की बात की गई है,
जहाँ पर बात की गई है कि किस प्रकार से आप इन चीज़ों को रख सकते हो, वहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार देना। कॉपीराइट स्ट्राइक मार देना यूट्यूब वीडियो पे तो एक बहुत ही गिरी हुई हरकत है जी, क्योंकि श्वेता गंगवार ने तो वही किया जो वो खुद स्त्री करती है, वो खुद महिला जो करती है, श्वेता गंगवार ने वही किया कि एक कुछ भी कंटेंट था उस पे उठाया और अपनी टीका टिप्पणी करी, वही तो वो कर रही है। तो यदि वो इस विचार से उद्वेलित होकर के कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी, तो निश्चित रूप से वह स्त्री बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। उस स्त्री को किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पे नहीं देखा जाना चाहिए। ये बहुत मैं आने वाले अभी मैं जैसे जैसे पॉइंट आउट क्लियर करूंगा, आपको चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब होता है कि भाई मैंने किसी का क्लिप लिया और अपलोड कर दिया, ये दिखाते हुए कि भाई ये मेरी क्लिप है, ये मेरा काम है। चोरी को कहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। यहां पे हमने भैया एक इंसान की क्लिप पे 24 मिनट बात करी है जिसमें वो इंसान दिख भी नहीं रहा। इस इंसान ने कॉपीराइट स्ट्राइक के क्लेम में लिखा है कि भैया मैंने जो किया है वो है इनकी 24 मिनट का जो मेरा वीडियो है वो है इनकी क्लिप, जो कि झूठ है। कॉपीराइट स्ट्राइक मार देना ही बहुत बड़ा अपराध माना जाता है अपने अंदर, और वो स्त्री वो कर देती है। अब उसके बाद में मैं क्या श्वेता गंगवार से एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि श्वेता गंगवार से कि श्वेता गंगवार इसके विरोध में अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। विचारों को प्रस्तुत करेंगे ही। कॉपीराइट स्ट्राइक आना तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। कॉपीराइट स्ट्राइक यूं नहीं आता है। कॉपीराइट स्ट्राइक यूं आता है कि भाई सामने वाला जो व्यक्ति है उसका आपने बिल्कुल कंटेंट चुरा लिया है, फिर आप लगा रहे हो और फिर उस पर वीडियोज के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, तब वो कॉपीराइट स्ट्राइक के निश्चित रूप में एक क्राइटेरिया स्थापित होता है। लेकिन बिल्कुल फेयर यूज था श्वेता गंगवार ने जो किया, तत्पश्चात भी उस व्यक्ति को, श्वेता गंगवार को कॉपीराइट स्ट्राइक मिला। ये बहुत ही भयानक बात थी। और ऐसे हालात में निश्चित रूप से यूट्यूब की जनता जो भी है, जनमानस जो है यूट्यूब का, वो इतना मरा हुआ तो नहीं है इंस्टाग्राम जितना, जहां पर वो ऐसे लोगों को समर्थित कर देते। बहुत श्वेता गंगवार का कमेंट सेक्शन देखो, मजा आ जाएगा कि क्या बिल्कुल आप खड़े हो, ये हो वो हो। लेकिन श्वेता गंगवार ने ये जो गुड बाय वाला वीडियो बनाया था, ये बड़ा निश्चित रूप से बड़ा मेरे लिए तो बिल्कुल उचित नहीं लगा। श्वेता गंगवार की उस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट से बिल्कुल भी क्लियर, मैं तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जो लोगों पर अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छी पकड़ रखता है, जिसके वीडियोस देखने के पश्चात बहुत से लोग प्रोत्साहित महसूस करते हैं, वो बहुत डिमोटिवेटेड हो सकते हैं। लेकिन जब श्वेता गंगवार का वो वीडियो देखते हैं तो उनको एक अच्छी फिलॉसफी मिलती है, एक लॉजिकल सोचने की क्षमता मिलती है। और उस व्यक्ति से आप ये सब चीज़ें देख रहे होते हो, वो जब चीज़ें ये चीज़ें बोल रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो कृष्ण भगवान की बात कर रहा है। और वहीं फिर ये तो कृष्ण भगवान का विरोध भी कर रहा है एक प्रकार से, जब ये खुद ही अधर्म के विरोध में खड़ा नहीं है। तो किस प्रकार से ये कृष्ण भगवान की बातें कर सकता है? ये तो दोगलापन है श्वेता गंगवार का। तो श्वेता गंगवार का ये जो वीडियो था, श्वेता गंगवार ने इस वाले वीडियो के अंदर क्या कहा कि ये 24 मिनट का ये जो वीडियो बनाया गया था उस स्त्री के ऊपर, वो वैसा ही वीडियो था जैसा स्त्री वो खुद बना रही है। वो विजुअल्स देख करके अपनी टीका टिप्पणी कर रहा है श्वेता गंगवार उसके वीडियो पर, और वही स्त्री उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे रही है, और उसके पश्चात वो वीडियो उड़ जा रहा है। कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ना चैनल को बहुत अफेक्ट करता है, मैं तो जानता ही हूँ। नीच गलीच हरकत है ये उस स्त्री की। निश्चित रूप से श्वेता गंगवार को यहाँ पर कहना चाहिए था कि मैं इसके विरोध में आवाज उठाने वाला हूँ, मैं नहीं रहूंगा चुप। अब तक जो विचार इसने प्रस्तुत किए, मुझे नहीं पता कि वो सही थे या गलत थे, लेकिन यहाँ पर जो स्त्री ने हरकत करी है वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ नहीं थे, सही नहीं थे। तो ऐसे हालात में श्वेता गंगवार को खुद पे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इस स्त्री के विरोध में आवाज उठानी ही चाहिए थी। अगर ऐसे व्यक्तियों के विरोध में आवाज नहीं उठाई जाती है, तो जो आर्य लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले लोग होते हैं, उनका बड़ा पतन होता है, उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे हालात में जब ऐसे स्त्री, ऐसे पुरुष, ऐसे विचार रखने वाले लोग जो कि दूसरों को दबा देते हैं किसी भी कीमत पर, और जब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आती है, तो समाज का सिर्फ पतन होता है। श्वेता गंगवार ने ये कहा कि ये व्यक्ति है, इसमें सामर्थ्य नहीं है कि ये अपने ऊपर जो है टीका टिप्पणी सहले, इसके विरोध में खास तौर पर, जो कि इसके विचारों का खंडन कर रहे हो, ऐसे विचारों का ये स्त्री समर्थन नहीं करती। तो कि निश्चित रूप से ये अपवाद वाली ही चीज़ है, चूंकि आप एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो, आप अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों से सहमत ना हो, तो आप क्या कॉपीराइट स्ट्राइक मार दोगे?
तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अपने आपके अंदर आपत्तिजनक चीज़ उस स्त्री ने की है, जिसके पश्चात भी उसके व्यूअर्स बहुत अद्भुत हैं, बहुत महिमा मंडन करते हैं उस स्त्री का। और ऐसे हालात में मुझे बहुत अपने समाज के लिए रोना भी आता है कि भाई ये कैसे किस किस दिशा के अंदर हमारा समाज जा रहा है, ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर। ऐसे व्यक्तियों का समर्थन कर रहा है समाज जो कि अपने विचारों पर अड़िग भी नहीं है, जिसके विचार भी ऐसे हैं कि यदि कोई उस विचार का खंडन कर देगा तो ये उसको गायब ही कर देंगे, समाप्ति कर देंगे। ये इतने गिरे हुए लोग हैं। अब यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। क्या मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है? जीरो। क्या मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई? क्या मुझे फर्क पड़ता है? जीरो। अगर इस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई, टेक्निकली ये मारती रहे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चैनल डिलीशन की। क्या मुझे अगर चैनल डिलीट हो जाए या यूट्यूब खत्म हो जाए कोई फर्क पड़ता है? घंटा। सच बताऊं, दिल से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। टू बी ऑनेस्ट, जो महसूस होगा वो राहत ही होगी, क्योंकि अब यूट्यूब ये बन चुका है, तो यूट्यूब करने का कोई मन नहीं करता। मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं। श्वेताब गंगवार ने कहा कि क्या मुझे इस स्ट्राइक से फर्क पड़ता है? घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता भाई? तेरे को फर्क पड़ना चाहिए ना। तेरा कोई अपराध है, तत्पश्चात भी यदि तू अपराधी घोषित हो गया, तेरे को दंड मिल गया है और उसके बाद भी तू उस दंड को सह रहा है, तो तू मूर्ख है। यहां पर घंटा फर्क पड़ने वाली तो बात ही नहीं है। ये जो आपके साथ हुआ है ये किसी और के साथ भी हो सकता है। तो आप तो इतने सशक्त व्यक्ति हो कि आपने पर्याप्त धन अर्जन कर लिया अपने जीवन के अंदर, आपने बहुत फेम कमा लिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका बिल्कुल अभी अभी जीवन शुरू ही हुआ है, यूट्यूब पे अपना करियर शुरू ही हुआ है सोशल मीडिया पर, और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है, और उसके साथ भी कल को ये बात हो गई, तो ये तो अपराध ही है। तो आपके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है। आप तो बड़े अंदर से ताकतवर व्यक्ति हो, आपने तो बिल्कुल सहा है सब कुछ, तो इसीलिए अब आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि फर्क तो आपको भी पड़ता है, समझ रहे हो आप, आपको भी फर्क पड़ता है, ये तो बात सच है। ये तो खैर कैमरे के सामने बोलने वाली बातें कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है। लेकिन चलिए आपके दृष्टिकोण में हम मान लेते हैं कि आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी जो है आमदनी ही इस पर टिकी हुई है सोशल मीडिया पर, और उस व्यक्ति पर इस स्त्री ने किसी प्रकार से इस तरह का अपवाद कर दिया, तो फिर वो कहाँ जाएगा? उसे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये बात सोशल मीडिया पर यहाँ सिर्फ श्वेता गंगवार की नहीं हो रही है, ये सभी उन लोगों की हो रही है कि जो आने वाले समय में अपना ओपिनियन रखने से डरेंगे। तो श्वेताब गंगवार ने जब ये कहा कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये हार सिर्फ श्वेताब गंगवार की नहीं है, ये उन सभी की हार है जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों का वो विरोध करना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, और उन पर इन जाइंट्स की आवाज बंद कर दी जाएगी, इन जाइंट्स के द्वारा आवाज बंद कर दी जाएगी, जो कि बहुत ही निसंदेह हमारे उस स्तर को दिखाता है कि यार हम कितने इंटॉलरेंट हो चुके हैं कि अब हम कुछ सहने की क्षमता ही नहीं रखते अपने जीवन के अंदर। तो श्वेताब गंगवार का ये कहना कि मुझे अपने इस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्राइक आ जाए, ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। सोशल मीडिया पर श्वेताब गंगवार की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, लेकिन जब वो व्यक्ति ऐसा कहेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो श्वेताब गंगवार को शर्म आनी चाहिए। श्वेताब गंगवार को ये समझना चाहिए कि ये स्ट्राइक उस पर पड़ी नहीं है, उसका अनुसरण करने वाले जितने भी 5 लाख 6 लाख लोग हैं, ये उन पर स्ट्राइक है, ये उनके विचारों का खंडन है। आप लोग किसी को एग्रेसिवली ऐसे थोड़ी बोलोगे कि नहीं तू अपनी आवाज कम कर, तू अपने आप को डिलीट कर, ऐसा तो नहीं किया जा सकता ना सोशल मीडिया पर। तो ये निश्चित रूप से श्वेताब गंगवार के द्वारा जो कहा गया बहुत ही, मुझे तो बहुत बिल्कुल सही नहीं लगा। मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ सोशल मीडिया पर श्वेताब गंगवार की इस बात पर। वो जो यूट्यूब पे वीडियो पे कह रहा था कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना चाहिए भैया। लोग आपकी बातें से सहमति प्रस्तुत कर रहे हैं, लोग मूर्ख थोड़ी हैं। लोग यदि आपको समर्थन दे रहे हैं तो उस समर्थन की लाज रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस समर्थन के लिए लड़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप जैसे लोग जब इतने अप्रत्याशित तरीके से आगे बढ़े हुए लोग हैं, जिनके पास समाज का बहुत ही श्रेष्ठ समर्थन प्राप्त है, जब वही लोग ऐसे विरोध, ऐसे अधर्मी लोगों पर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? फिर कौन उठाएगा? पॉलिटिशियन का ये काम प्रधानमंत्री का थोड़ी होता है। ये काम तो आप जैसे लोगों का है कि ऐसे अधर्मी लोगों का निश्चित रूप से खंडन करके, और यदि वो गलत कर रहे हैं, अपनी सीमा रेखा पार कर रहे हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक जैसा जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में ये कहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिर्फ कहना नहीं, एक्शन लेना, सड़क पे उतरना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने हाथ खड़े कर देना इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आप कर रहे हैं। श्वेताब गंगवार भी डिलीट हो जाएगा। मैनसूत्रा वाला जो ओरिजिनल चैनल है उसमें उतने कोई वीडियोस है नहीं, लेकिन श्वेताब गंगवार में बहुत तगड़े लेवल पे बहुत सारा काम है मेरा, बहुत सारे सालों का काम है मेरा, जो मैं चाहूँगा ज़िंदगी में कभी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद पलट के देखना, तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट वो रहे।
तो आई थिंक ये चीज़ें जो शायद मेरे को लगती है कि हाँ यार, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ती रहें तो ये चीज़ें जो मैं नहीं चाहूँगा वो है कि कंप्लीट ओब्लिटरेशन, यानी यूट्यूब सब कुछ रिमूव कर देगा, सारे चैनल, सारे वीडियो, सब कुछ खत्म हो जाएगा यूट्यूब से, तो कुछ नहीं बचेगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको मैं खुद देखना चाहूँगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद वो किसी की मदद भी करते हैं या फिर किसी ने किसी की मदद करी होगी उन वीडियोस ने, उस पर्पसेस के लिए भी रहें। ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा भाई लोगों की मदद हो। फिर श्वेताब ने ये खुद स्वयं कहा है कि उन्होंने 10 वर्ष तक काम किया, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना, लोगों के जीवन को किस प्रकार से श्रेष्ठ बनाया उन्होंने, उस पर उन्होंने कार्य किया। और फिर आप एक पल में ये कह रहे हो कि नहीं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत आपको खुद को, आपको स्वयं को शर्म आनी चाहिए श्वेताब कि अगर आप ये विचार कह रहे हो तो ये सिर्फ आपके विचार नहीं है। मैं श्वेताब गंगवार को निश्चित रूप से क्रिटिसाइज करने पर इतना विवश हो गया क्योंकि मैं देखा कि कुछ हुआ ही नहीं। ये श्वेताब गंगवार से तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एज ए व्यूअर भी मान सकते हो कि हाँ ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत व्यू पॉइंट है श्वेताब गंगवार के ऊपर, कि जब वो व्यक्ति स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा है कि नहीं मैंने अपने जीवन में लोगों की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, राष्ट्र की बेहतरी के लिए कार्य करने का प्रयास किया और तत्पश्चात भी मेरी आवाज़ दबा दी गई, तो ये आवाज़ सिर्फ श्वेताब गंगवार की नहीं दबी, ये उन सभी लोगों की दबी जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं बिना किसी को हार्म किया। और ये लोग तो सीधा हार्म कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? ये तो सीधा हार्म कर रहे हैं अपने विचारों को। ये तो ऐसे एक लोग हैं जो कि अगर इनकी विचारों से कोई सहमत नहीं होगा तो ये तो खत्म कर देंगे उस विचारधारा वाले व्यक्ति को। और श्वेताब गंगवार के जो सब्सक्राइबर हैं, उसके जो व्यूअर हैं, वो तो ऐसे नहीं है। तो ये श्वेताब गंगवार को इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि यार बात तो बिल्कुल सही हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अब ये मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता था जो ये स्त्री ने मेरे साथ करने का प्रयास किया है। ये कौन सही करेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्वेताब गंगवार को लेनी चाहिए थी। भले ही अकेला है, जब अगर आपकी नीयत साफ होती है, आप सत्य के साथ खड़े हुए होते हैं, निश्चित रूप से सत्य बहुत धीमे धीमे ग्रो करता है, सत्य परेशान भी होता है। ये बात भी आप मान करके चलिए, हारता नहीं है ये बिल्कुल ये एक अटल सत्य है और ये कभी नहीं मिट सकता कि धर्म की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। तो सत्य हो सकता है परेशान, लेकिन वो हारता नहीं है कभी। तो ये बात मुझे बड़ी विचित्र लगी श्वेताब गंगवार से, जहां वो बोलता है कि नहीं मुझे तो प्रभाव नहीं, मुझे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क पड़ता है कि मेरे पे स्ट्राइक करी, मेरा चैनल डिलीट हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। गलत है ये। अगर चैनल डिलीट हो जाते हैं मेरे, मैं एक बात आपसे बस ये कहूंगा, जिंदगी में हो पाए पैसा खूब कमाओ, लेकिन अपनी जिंदगी में अगर गोल कभी बनाना हो तो ऐसा बनाना कि भाई मैं किसी ना किसी तरह से पृथ्वी को कुछ देना चाहता हूँ, यानी ह्यूमैनिटी को कुछ तो कुछ सर्व करना चाहता हूँ। और वो मैं सबसे बेहतर तरीके से क्या कर सकता हूँ, सबसे ज्यादा संतुष्टि, सुख वहीं से मिलेगा, सिर्फ वहीं से मिलेगा। लड़ाई करके नहीं, युद्ध करके नहीं, कमेंट सेक्शन में गाली बक के नहीं, दूसरों को इन ग्रुप आउट ग्रुप करके नहीं। फिर हिपोक्रेसी मुझे यहां दिखाई देती है कि श्वेताब खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उसे अच्छा करना है सोसाइटी के लिए। वो चाहता है कि उसके वीडियोस रहें इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि कल को कोई लोग देखे तो वो अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छी चीजें भी कर सके। वो श्वेताब स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा है, वो चाहता है ये है। और श्वेताब ये बात भी कर रहा है कि नहीं बिना लड़ाई करे, बिना युद्ध करे हमको कार्य करना है, बिना किसी को हेट करे। अरे हेट कोई किसी को कर ही नहीं रहा, वो व्यक्ति स्वयं अपने लिए घृणा उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। कल को कोई आकर के माँ बहन की गाली अगर आपको बक देगा बिना किसी कारण के, आप कैसे सह लोगे भाई? हैं आप बोलोगे नहीं मैं तो, मुझे घंटा फर्क पड़ता। अरे आपने जब ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है जो कि गाली बकने योग्य हो, गाली सुनने योग्य, आप कैसे सुन लोगे? अपनी माँ के विरोध में आप कैसे सुन लोगे? अपने पिता के विरोध में आप कैसे सुन लोगे? तो ये बड़ी मूर्खता वाली बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर युद्ध का कॉन्टेक्स्ट दिया गया है श्वेताब के द्वारा, यहाँ पर लड़ाई का कॉन्टेक्स्ट दिया गया। ये धर्म युद्ध होता है, ऐसे युद्ध धर्म युद्ध होते हैं। मैं बात यहाँ पे कर ही नहीं रहा हूँ उन चीज़ों की जो कि आपको विजुअल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर विचारधारा की बात हो रही है और इनकी जो विचारधारा है वो मानवता के लिए बड़ी शर्मसार है, क्योंकि ऐसी विचारधारा क्या होती है कि जब भी इनके हाथ में सत्ता आती है नाश कर देते हैं ऐसे लोगों का जो कि इनकी विचारधारा से सहमत नहीं होता। तो ये मानवता के लिए बड़ी, हमारे लिए आवश्यक है कि ऐसे लोग ऐसी विचारधारा को आगे ना बढ़ने दें। ये मानवता की विजय है कि ऐसे विचारधाराओं का नाश हो। धर्म कब जीतता है? जब अधर्म पराजित होता है, अधर्म का नाश होता है, तब धर्म जीतता है। तो धर्म के जीतने के लिए आवश्यक है कि अधर्म का नाश हो, और अधर्म का नाश यहाँ नहीं हो रहा, अधर्म का यहाँ पे बोलबाला हो रहा है। गलत है ये। फिर श्वेताब गंगवार वो भी बोल रहा है कि युद्ध का कॉन्टेक्स्ट लेकर के, अरे युद्ध तो करना पड़ेगा, कि ये ही चीज आपको समझनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। और बिना युद्ध करे, बिना भयभीत हुए अगर आप युद्ध करते हो, कार्य कर रहे हो, तभी आपका जो धर्म है वो निश्चित रूप से अडिग रहेगा। तो युद्ध करना पड़ता है। मानस में लिखा हुआ है ये कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। ये राम बोल रहे हैं,
राम कौन है भाई साहब? मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा कभी त्यागते नहीं है। बड़ा मृदुल स्वभाव है राम जी का। हमारे पिता बोलते हैं कि जब वनवास जाना है तुझे बड़ा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। अपनी धर्मपत्नी से बड़ा प्यार करते हैं राम जी। सीता माता से जनकपुरी की राजकुमारी होती हैं, बहुत नाजों से पाला होता है महाराज जनक ने, और वो स्त्री अपने पति के साथ जा रही होती है जंगल में, वो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। सब कुछ स्वीकार करने के पश्चात भी मानस के अंदर वो व्यक्ति बोल रहा है कि भय भी न हो ये न प्रीत। तो कुछ तो बात है इसके अंदर, कुछ तो ताकत वाली बात कही है राम ने। राम मूर्ख थोड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम अगर इस प्रकार की बातें कर रहा है कि बिना भय की प्रीति नहीं होती, तो ये बात श्वेताब गंगवार को समझनी चाहिए। डरना चाहिए अधर्म को धर्म से। उस स्त्री ने गलत करने के पश्चात भी उसको भयभीत नहीं है, वो भयभीत नहीं है स्त्री। और आने वाले समय में ऐसे वो बहुत और ग्रो करेंगे ऐसे लोग। तो ये डरने वाली बातें हैं। वो हो सकता है आने वाले टाइम में सेलिब्रिटीज के साथ में कार्य कर रहे हो, हैं, लोगों को और निश्चित रूप से उनके मस्तिष्क पर विचार इस तरह के डाल दे जो कि बड़े खराब हैं कि नहीं महिलाएं श्रेष्ठ होती हैं, पुरुष तो बहुत खराब होते हैं, नीच होते हैं। ना पुरुष श्रेष्ठ होता है ना स्त्री श्रेष्ठ होती है। समन्वय अगर दोनों का सही हो, तालमेल हो, तो जीवन बहुत मधुर बीतता है। लेकिन ये लोग हैं जो कि जहर घोलने का कार्य करते हैं आपके जीवन के अंदर। ऐसे लोगों का नाश होना बड़ा ज़रूरी है। और श्वेताब गंगवार जैसे लोग जो हैं, ये गलत है, ये धर्मपरायण नहीं है। श्वेताब गंगवार को इस बात को समझना चाहिए। ये हाथ खड़े कर रहे हैं जब इनको वास्तव में वो अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है कि तेरे को देख अपने जीवन में अब तेरे को सत्य के लिए खड़ा होना है, तेरे को धर्म के लिए खड़ा होना है, तेरे को मानवता के लिए खड़ा होना है, तेरे को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए खड़ा होना है। और ऐसे टाइम पे श्वेताब गंगवार ने हाथ खड़े कर लिए। समाज परेशान तब नहीं होता जब ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोग समाज पर दुष्कर्म करते हैं। समाज का पतन तब होता है जब दुष्कर्म को रोकने वाले लोग चुप हो जाते हैं। तो श्वेताब गंगवार अभी तो वही है मेरे लिए, धर्म से भागा हुआ व्यक्ति। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए और ये विचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या पढ़ा? सभी प्राणियों की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने राजा के लिए दंड का निर्माण किया। उस दंड के भय से ही सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। देश, काल, विद्या और अपराध के अनुसार अपराधी को योग्य दंड देना चाहिए। राज दंड की शासक है। दंड ही प्रजा पर शासन करता है। दंड ही सभी की रक्षा करता है। दंड ही सोए हुए को जगाता है। विद्वान दंड को ही गुणों का मूर्त रूप कहते हैं। विचार करके दिया गया उचित दंड प्रजा को प्रसन्न करता है। अनुचित दंड प्रजा का नाश करता है। जब शासक अपराधियों को निरंतर दंड नहीं देता, तब ताकतवर कमजोर को उसी तरह कष्ट देते हैं जैसे मछलियों को लोहे की सलाखों पर सेका जाता है। क्या मनुष्य हमेशा नैतिकता का पालन करता है वसुमित्र? नहीं पितामह, विरले ही नैतिकता के लिए नैतिकता का पालन करते हैं। दंड के भय से ही सभी नीति से अपनी आय और संपत्ति का उपभोग करते हैं। देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस आदि भी दैवी प्रतिकार के भय से अपने अपने धर्म का पालन करते हैं।